हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है एग्रोनॉमी का। दोस्तों, एग्रोनॉमी में हमने पहले टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6, 7, 8, 9 टॉपिक दोस्तों हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इन 9 टॉपिक के जो हैं प्रैक्टिस देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है टॉपिक नंबर फसल उत्पादन, यानी कि टॉपिक नंबर 10 फसल उत्पादन। इसमें जो टॉपिक हैं अनाज वाली फसलें कंप्लीट हो गया है, दलहनी फसलें, इस टॉपिक के भी जो है MCQ कंप्लीट हो गए हैं। आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 3 है कि नकदी फसलें, आलू, तम्बाकू, कपास, चाय, जूट, गन्ना, कॉफ़ी। तो इस टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो AGTA और UP TGT PGT दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 281 कि क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किया जाता है किस फसल में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गन्ना में जो है क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 282। क्वेश्चन नंबर 282 है कि अर्धशाली गन्ने की बुवाई कब की जाती है। अर्धशाली गन्ने की बुवाई कब की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है जुलाई अगस्त में जो है अर्धशाली गन्ने की बुवाई की जाती है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अर्धशाली गन्ने की बुवाई है जो जुलाई से अगस्त माह में होती है, और एकसाली गन्ने की बुवाई कब की जाती है। फरवरी मार्च में जो है एकसाली गन्ने की बुवाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 283 कि बीज प्लाट तकनीक को अपनाया जाता है किस फसल में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, आलू में। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन की सीड प्लाट तकनीक और 2 पोटैटो सीड आलू में अपनाया जाता है। आलू का सत्य बीज ट्रू पोटैटो की खोज एस रामानुजन ने किया था, और सीड प्लाट तकनीक की जो खोज है किसने की थी, पुष्कर नाथ ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 284 कि आलू की बीज उत्पादन के लिए बेहतर स्थान के रूप में देश का कौन सा अंचल उभरा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है उत्तर मैदानी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 285 कि रेशे से तना अलग करने की प्रक्रिया क्या है। रेशे से तना अलग करने की प्रक्रिया क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेटिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 286। क्वेश्चन नंबर 286 है कि डी सकरिंग किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है तम्बाकू से संबंधित है, कि तम्बाकू में टपिंग कि 1 सप्ताह बाद पत्तियों के डंठल के पास से छोटी छोटी शाखाएं निकलना शुरू हो जाती है, जिन्हें सकर्स कहते हैं। यदि इन्हें नहीं निकालते हैं तो पत्तियां छोटी एवं भार कम हो जाता है। सकर्स को हटाना ही डी सकरिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 287 कि तम्बाकू में रचाई बढ़ाने के लिए की जाती है क्या। तो गुणवत्ता, यानी कि तम्बाकू में जो रचाई है किसके लिए किया जाता है, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 288 कि अमेरिकन कपास की बीज दर है कितनी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर की आवश्यकता होती है। अगला है कि देश में प्रमुखता अमेरिकी कपास की खेती होती है, वह इस प्रकार है। पहला है गोसिपियम हिरसुटम, अगला गोसिपियम बारबाडेस्टन, वहीं देसी कपास हैं गोसिपियम अर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेसियम। अगला कि कपास, अमेरिकन कपास की संतुलित दर जो है 15 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, वही देसी कपास की जो औसतन बीज दर है 10 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 289 कि निम्न में से एक सफ़ेद सोना कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कपास को सफ़ेद सोना के नाम से भी
जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 290 कि अफीम को हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है। हरा सोना किसे कहते हैं? अफीम को। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सकेरम ऑफिसिनेरम वैज्ञानिक नाम है किस फसल का? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, गन्ने का साइंटिफिक नेम है सकेरम ऑफिसिनेरम। अगला कुछ इसका देखते हैं कुछ प्रमुख फसलों के वनस्पतिक नाम। पहला है गेहूँ। गेहूँ का जो वनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिबम है। धान का जो है ओराइज़ा सटाइवा है। अरहर का कैजानस कैजान है। मक्का का जिया मेज़ है। ज्वार का सोरगम बाइकरर है। और गन्ने का सकेरम ऑफिसिनेरम है। जूट का जो साइंटिफिक नेम है कोरकोरस स्पेसीज होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 291 कि सीड प्लॉट तकनीक आलू बीज उत्पादन के लिए किसने विकसित किया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, पुष्कर नाथ ने। कब विकसित किया था? 1967 में पुष्कर नाथ ने विकसित किया था सीड प्लॉट तकनीक को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 292 कि वारा लक्ष्मी किसकी वैरायटी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है कपास की एक संकर वैरायटी है वारा लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 293 कि चिप सोना किसकी वैरायटी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, आलू की वैरायटी है चिप्स सोना। देखते हैं कि चिप्स सोना आलू की किस्म है या आलू के चिप्स बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे चिप्स सोना प्रजाति, चिप्स सोना 1, चिप्स सोना 2, चिप्स सोना 3 और चिप्स सोना 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 294 कि आलू का उद्भव स्थान कौन सा है? आलू का ओरिजिन प्लेस क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका आलू का ओरिजिन प्लेस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 295 शकरकंद में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 16% जो है स्टार्च पाया जाता है। कि शकरकंद में 16% स्टार्च पाया जाता है, 4% शर्करा पाई जाती है और इसमें विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, लोहा तथा अल्प मात्रा में विटामिन सी भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 296 कि उत्तर भारत में गन्ने की फसल के संतुलित उर्वरक की मात्रा कितनी प्रयोग की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रयोग की जाती है प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 297 कि गन्ने की बीज दर है प्रति हेक्टेयर कितनी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 80 कुंटल। 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है गन्ने की बीज दर की आवश्यकता होती है। अगर बात करें कि कितने टुकड़ों की आवश्यकता होती है तो 35 से 40 हज़ार टुकड़ों की आवश्यकता होती है, 3 आँख वाले टुकड़ों की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 298 कि अर्धसाली गन्ने की रोपाई किस माह में करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, जून जुलाई में जो है अर्धसाली गन्ने की बुवाई की जाती है। देखते हैं इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के बारे में कि अर्धसाली जो गन्ना है वो 1.5 वर्ष में तैयार होता है। इसकी जो बुवाई है जुलाई अगस्त में की जाती है। इस प्रकार 12 महीने में तैयार होने वाली फसल को एक साली फसल कहते हैं। एक साली फसल की जो है बुवाई कब की जाती है? फरवरी मार्च में। एक साली गन्ने की जो बुवाई है फरवरी मार्च या जनवरी नहीं, फरवरी मार्च में दोस्तों की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 299 कि कपास के बीज शोधन के लिए सही क्या है? सही क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है सांद्र H2SO4 और 77 cc से 6 से 12 मिनट तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 300
कि गन्ने के गुणसूत्र संख्या यानी कि गन्ने में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कि गन्ने की सबसे लोकप्रिय प्रजाति जिसे उगाया जाता है वो कौन सी है, सकेरम ऑफिसिनेरम। इसमें जो क्रोमोसोम है 2n बराबर 80 होते हैं, जबकि बारबेरी गन्ने में जो गुणसूत्र हैं 2n 82 पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 301 कि टीपीएस तकनीक किससे संबंधित है। टीपीएस तकनीक किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी आलू से संबंधित है। देखते हैं कि जो टीपीएस है इसे किसने विकसित किया था। तो श्री रामानुजन ने कब 1957 में विकसित किया था। टीपीएस विधि में बीज की मात्रा जो है 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 302 कि निम्न में से चिप्स बनाने के लिए कौन सी प्रजाति योग्य है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी चिप्स सोना। चिप्स सोना कि चिप्स बनाने के लिए चिप्स सोना 1, चिप्स सोना 3, चिप्स सोना 4 प्रजातियां सबसे उपयुक्त होती हैं। यह प्रजातियां केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला से निकाली गई। कहाँ से निकाली गई, शिमला से निकाली गई। यह प्रजातियां पछेती झुलसा के प्रतिरोधी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 303 कि जूट की खेती वाले क्षेत्रों में उसकी जगह सामान्य वैकल्पिक फसल कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी धान। कि जूट एक वर्षा ऋतु फसल है। इसके लिए उपयुक्त वर्ष लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। जूट मुख्यतः बंगाल, बिहार, असम आदि क्षेत्रों में की जाती है। जूट उत्पादित क्षेत्रों में वैकल्पिक फसल के रूप में धान का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, धान का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 304। क्वेश्चन नंबर 304 है कि निम्नलिखित में से किसको आग से सुखाया जाता है। आग को यानी कि आग से सुखाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए चबाने वाला तम्बाकू। चबाने वाले तम्बाकू को आग के द्वारा सुखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 305 कि आलू के हरेपन से होता है क्या। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी पोषक गुणवत्ता में कमी आ जाती है। देखते हैं कि आलू के ऐसे कंद जो मेड़ खुल जाने के कारण सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से उसमें जो सोलेनिन नामक पदार्थ जमा हो जाता है, जिसके कारण उसका जो रंग है हरा हो जाता है। इसका जो स्वाद है कसेले लगते हैं तथा इसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 306 कपास के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी रानी वन अमेरिकी की जो है नहीं है। रानी वन एक देसी प्रजाति है। कैसी है, देसी प्रजाति है। C520 द्विगुणित प्रजाति है। C27 द्विगुणित वैरायटी है। विकास अमेरिका वैरायटी है और रानी वन जो है देसी वैरायटी वैसी है, देसी वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 307 गन्ने के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी फूल निकलने के बाद बवाई करने में उपयुक्त, यही जो दोस्तों है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 308 कि किस फसल का बीजोपचार कैप्टान या सेरासॉन की 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करते हैं। किस फसल में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी जूट की फसल में। कि जूट के फसल के बीजोपचार हेतु कैप्टान या सेरासॉन को 5 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज में प्रयोग करते हैं, जबकि कपास कुसुम मंडुआ हेतु 2 ग्राम जो है दवा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 309 आलू से क्या नहीं बनाया जा सकता है। तो आलू से क्या नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी कागज़ नहीं बनाया जा सकता है। कि
आलू से कागज़ नहीं बनाया जा सकता है। आलू के प्रोटीन में शरीर के लिए आवश्यक अमीनो अम्लों में से एक लाइसिन की मात्रा अधिक होती है। विटामिन बी व सी भी पाया जाता है। आलू में ग्लूकोज, स्टार्च, शराब, साइट्रिक अम्ल तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन कागज़ नहीं बनाया जा सकता है। अलसी का जो प्रयोग है कागज़ और स्याही बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 310 कि आलू के कंद की वृद्धि किस ताप से अधिक बढ़कर रुक जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रुक जाती है। कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कंदों का निर्माण सबसे अच्छा होता है और 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 311 भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटका। कि भारत में कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी का क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है, कितना, 53%। उसके बाद केरल 28%, तमिलनाडु 11% और अन्य राज्यों में 8%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 312। क्वेश्चन नंबर 312 है कि आलू की सबसे अधिक एवं सबसे कम उत्पादकता वाले राज्य कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एवं झारखंड। कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अनुसार आलू का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश तथा सबसे कम झारखंड राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 313 सामान्य दशा में सनई का रेशा कितने दिनों में सड़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 6 से 8 दिन में जो है सड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 314 कि आलू के कंद बढ़ने के लिए किस इष्टतम तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। देखते हैं कि आलू के कंदों के सबसे अच्छे बढ़वार के लिए मृदा का ताप कितना होना चाहिए, 17 से 19 इष्टतम होता है। अधिकतम 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और इससे अधिक होने पर कंदों की वृद्धि रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 315 कि विश्व में भारत चाय उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। कि विश्व में चाय उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर था, परंतु अब प्रथम स्थान पर चीन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 316 कौन सी फसल अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा चाहती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, गन्ना। देखते हैं कि आलू मैदानी क्षेत्र में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आसिंचित क्षेत्र में 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन की जो है आवश्यकता होती है। अगर बात करें गेहूं में, सिंचित क्षेत्र देसी जातियों में 60 से 80 किलोग्राम, बोनी प्रजातियों में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। बोनी प्रजातियां अगर पछेती में बुवाई कर रहे हैं तब 60 से 80। आसिंचित क्षेत्र में देसी प्रजातियों में 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, बोनी प्रजातियों में 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर बात करें जौ की कि सिंचित समय से बुवाई की तो 50 से 60 किलोग्राम, पछेती बुवाई 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर आसिंचित बरानी क्षेत्र में 40, लमड़ी भूमि में 80 किलोग्राम और मल्टिंग जौ में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर बात करें गन्ने में जो है 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 317। क्वेश्चन नंबर 317 कि गन्ना के संबंध में क्षेत्र उच्च उत्पादकता एवं शर्करा मिल की संख्या कौन सा राज्य अग्रणी है। तो महाराष्ट्र। देखते हैं कि गन्ना क्षेत्रफल वाले राज्य, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश, दूसरे में महाराष्ट्र,
अगर बात करें शर्करा मिल सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। और गन्ने का जो उत्पादकता है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 318 कि सीड प्लॉट टेक्निक अपनाई जाती है किस में, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, आलू में। कि सीड प्लॉट टेक्निक आलू में अपनाई जाती है। इसका जो विकास है पुष्कर नाथ ने 1967 में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 319 कि 1 हेक्टेयर गन्ने की बुवाई के लिए 3 आँखों वाले गन्नों के टुकड़ों की कितनी आवश्यकता होती है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 30 से 35 हज़ार टुकड़ों की आवश्यकता होती है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि गन्ने की बुवाई के लिए प्राय 3 आँख वाले टुकड़ों की आवश्यकता होती है। कितने, 35 से 40 हज़ार टुकड़ों की आवश्यकता होती है तथा 50 से 60 कुंटल बीज की आवश्यकता होती है। अगर पूछे कि बीज की मात्रा कितनी, तो 50 से 60 कुंटल। अगर टुकड़ों की बात करें तो 30 से 35 हज़ार टुकड़े जो है प्रयोग किए जाते हैं 1 हेक्टेयर गन्ने की बुवाई के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के 320 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।